शिव मंदिर के गर्भगृह के बाहर ही क्यों विराजमान रहते हैं नंदी। अगर आप शिव जी के मंदिरों में गए होंगे तो आपने एक चीज पर जरूर गौर किया होगा कि जहाँ भी शिव मंदिर है वहाँ उनकी प्रतिमा या शिवलिंग के बाहर ही नंदी की मूर्ति विराजमान होती है। आखिर क्यों, क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं भगवान शिव के वाहन नंदी से संबंधित एक कहानी, जिससे पता चलेगा कि नंदी क्यों और कैसे महादेव की सवारी बने और शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजित होते हैं नंदी। पौराणिक कथा मिलती है कि एक मुनि थे जिनका नाम शिलाद था। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत ले लिया था और अविवाहित थे, लेकिन उनके ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देखकर उनके पितरों ने अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। लेकिन शिलाद मुनि योग और तप में व्यस्त रहते थे, अतः वे गृहस्थाश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना हेतु इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा, परंतु इंद्र ने यह वरदान देने में असमर्थता प्रकट की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। शिलाद मुनि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्वयं ही शिलाद के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ दिनों बाद भूमि की जुताई करते समय शिलाद को एक बालक मिला। शिलाद ने उस बालक का नामकरण नंदी किया। जब वह नंदी बड़ा होने लगा तो यह देखकर भगवान शिव ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि को शिलाद के आश्रम में भेजा, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पवायु है। नंदी को जब यह मालूम हुआ कि वह अल्पायु है तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए वह महादेव शिव जी की तपस्या करने जंगल में चला गया। नंदी के प्रचंड तप और ध्यान से शिव जी प्रसन्न हुए और नंदी को दर्शन देकर वरदान दिया कि वत्स नंदी, तुम मृत्यु भय से मुक्त, अजर, अमर और अदुखी रहोगे। शंकर के वरदान के बाद नंदी मृत्यु भय से मुक्त, अजर, अमर और अदुखी हो गया। भगवान शिव ने पार्वती के सलाह से नंदी को समस्त गणों, गणेशों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। शिव जी के वरदान पाकर नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुत पुत्री श्रेयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहां पर उनका निवास होगा वहां नंदी का भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। लेकिन बताया जाता है कि नासिक के प्रसिद्ध पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे एक ऐसा शिव मंदिर है जहां नंदी नहीं है। यह अपनी तरह का एक अकेला शिव मंदिर है जहां नंदी नहीं है। पुराणों में बताया गया है कि कपालेश्वर महादेव मंदिर नामक इस स्थल पर किसी समय भगवान शिव ने निवास किया था। यहाँ नंदी के न होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। यहाँ उस समय की बात है जब ब्रह्मदेव के 5 मुख थे। 4 मुख वेदोच्चारण करते थे और 5वां निंदा करता था। उस निंदा वाले मुख को शिवजी ने काट डाला। इस घटना के कारण शिवजी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी ब्रह्मांड में हर जगह घूमे, लेकिन उनको पाप से मुक्ति का उपाय नहीं मिला। एक दिन जब शिवजी सोमेश्वर में बैठे हुए थे तब एक बछड़े ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताया। बताया जाता है कि वह बछड़ा नंदी ही था। वह शिवजी को अपने साथ लेकर गोदावरी के राम कुंड तक गया और उन्हें कुंड में स्नान करने को कहा। स्नान के बाद शिवजी ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। नंदी के कारण ही शिवजी की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने नंदी को गुरु माना और अपने सामने बैठने को मना किया। नंदी के दर्शन को बहुत महत्व है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है और मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले तो उसका ध्यान भगवान स्वयं रखेंगे। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक है, क्योंकि नेत्रों से ही उनकी छवि मन में बसती है और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। नंदी के नेत्र में हमें यह सिखाते हैं कि अगर भक्ति के साथ मनुष्य में क्रोध, अहम और दुर्गुणों का पराजित करने का सामर्थ्य न हो तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। नंदी के दर्शन करने के बाद उनके सिंगों को स्पर्श करके माथे से लगाने का विधान है। माना जाता है कि इससे मनुष्य को सद्बुद्धि आती है, विवेक जागृत होता है। नंदी के सिंग 2 और बातों का प्रतीक है। वे जीवन में ज्ञान और विवेक को अपनाने का संदेश देते हैं। नंदी के गले में एक सुनहरी घंटी होती है। जब इसकी आवाज आती है तो यह मन को मधुर लगती है। घंटी की मधुर धुन का मतलब है कि नंदी की तरह ही अगर मनुष्य भी अपने भगवान की धुन में रमा रहे तो जीवन यात्रा बहुत आसान हो जाता है। नंदी सिर्फ शिवजी की सवारी ही नहीं बल्कि वे शिवजी के सबसे बड़े भक्त भी है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला
तो शिव जी ने उसे पी लिया क्योंकि इससे संसार को बचाया जा सके, लेकिन विषपान करते समय इसकी कुछ बूंद नीचे गिर गई थी, जिसे नंदी ने जीभ से चाट कर साफ किया। नंदी का यह संपूर्ण भाव देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उसे सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। भगवान भोलेनाथ की पूजा दर्शन करने से पहले आपको नंदी से मिलना पड़ता है। नंदी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए शिव जी की पूजा के साथ ही नंदी की पूजा भी जरूरी है। नंदी के दर्शन मात्र से ही मन को असीम शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं। भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में रहते हैं। मान्यता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कानों में कही जाए तो वे भगवान शिव तक उसे जरूर पहुंचाते हैं। फिर वह नंदी की प्रार्थना हो जाती है, जिसे भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। मान्यता ये भी है कि शिव जी ने नंदी को खुद ये वरदान दिया था कि जो भक्त निश्चल मन से तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो अब आप भी अगर किसी महादेव शिव जी के मंदिर में जाएं तो नंदी को जरूर दर्शन करें।